मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करें और फिर शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें सही सलामत लेकर आए। खुदावन, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता मनुष्य एक बार फिर से इकट्ठा हुए पिता मनुष्य आपके भवन में आपने इकट्ठा किया पिता मनुष्य, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो लोग आ रहे और रास्ते उनको पिता मनुष्य उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता मनुष्य, आप सुरक्षा दे दो पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य आज के समय के लिए पिता मनुष्य, आज आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता मनुष्य। आज पिता मनुष्य आप पिता मनुष्य बात करना पिता मनुष्य अपने वचनों से द्वारा पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, इस भवन के चारों पिता मनुष्य आपकी सुरक्षा पिता मनुष्य, आपके सर्वदूतों का पैड़ा लगे पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी पिता मनुष्य आज का संदेश रहेगा पिता मनुष्य, हम प्रार्थना करते हैं कि आप बात करना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि वो पिता मनुष्य आपके शब्द हो पिता मनुष्य, आप पिता मनुष्य उस वचन से पिता मनुष्य लोगों के जीवन को बदलना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य कि जो भी आज की आराधना पिता मनुष्य आपको भाने पाए पिता मनुष्य, आपको महिमा मिले पिता मनुष्य, और दिल से और हृदय के साथ करे पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य लोग पिता मनुष्य सही सलामत लेकर आए पिता मनुष्य, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। आगे के समय पिता मनुष्य आप संभालना, जो भी सारी चीज़ों पिता मनुष्य आप अगुवाई करना पिता मनुष्य। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी रानी थी, घर में बरसे अपनी थी। प्रेम की तेरी रानी थी, घर में बरसे अपनी थी। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय। तू सर अपना तूने बहाया, मुझ पापी को भी सिखा। तू सर अपना तूने बहाया, मुझ पापी को भी सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की पहचान, खुद ही दाता खुद ही जान। तेरी कुदरत की पहचान, खुद ही दाता खुद ही जान। तूने कर मन के अरमान, तूने कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यहोवा जगह मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों पे मुझे ऐसे चढ़ागा
दुनिया थी, हर तेरा भजन है, यहोवा चढ़ा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिर्फ जलाता वो है, सिर पर भला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ी रहा है, सिर पर भला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ी रहा है, यहोवा चढ़ा मेरा, कोई कभी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे ऐसे जलाता हूँ मैं, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा बढ़ाई उसकी, आनंद तुझे करती है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा बढ़ाई उसकी, आनंद तुझे करती है, यहोवा चढ़ा मेरा, कोई गति तुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिर चढ़ाता हूँ मैं, यहोवा चढ़ा मेरा, कोई गति तुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिर चढ़ाता हूँ मैं। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए हमारी सारी घटी कमी को दूर किया है। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पिता प्रभु अपने प्यार से और अपने अनुग्रह से भरा है। पिता प्रभु यीशु मसीह पूरा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता आप हमारे चरवाह हो पिता प्रभु यीशु मसीह, और आप अपनी भेड़ों की अच्छे से रक्षा करते हो पिता प्रभु यीशु मसीह, देखभाल करते हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाले आप हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हो इस सारी सृष्टि के मालिक पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम सब पिता प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बनाए गए हैं पिता, ताकि आपकी महिमा करने पाए पिता, आपकी आराधना करने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। हम दिल से आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप अपने कार्य में लाइए पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय से पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के
सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, कर बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। और पूरे हृदय से आपकी महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हृदय की गहराइयों से पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु यीशु मसीह, पर प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, आपने हमें चुना पिता कि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, यीशु सबसे ऊंचा
समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, अपने हुक्म से वो तो हर धुंध तूफान के, अपने हुक्म से वो तो हर धुंध तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सूली पे जान देके मौजी शैतान के, सूली पे जान देके मौजी शैतान के, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश में चलते हैं। एक वचन पहले पढ़ेंगे हम, फिलिपियों 2:5। एक बहुत ही अच्छा ये वर्ष लिखा है यहाँ पे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अच्छा, बाइबल में कुछ ऐसे वचन है ना जिनको पढ़कर अंदर से तुरंत थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं ना, कि अंदर से ऐसा लगता है कि वाह क्या लिखा है, बिल्कुल हमारे लिए ऐसा लिखा है। जैसे कि ये वचन है, और भी बहुत सारे वचन हैं। जैसे दाऊद लिखता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर चलूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और इसमें ही आगे फिलिपियों में एक और वचन भी लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे वचन लिखे हैं इसमें, जो तुरंत पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वाह क्या लिखा है, लगता है परमेश्वर ने सिर्फ मेरे लिए लिखा है ये वचन। तो एक वचन उसमें से एक ये है, जैसे कि ये लिखा है इसमें फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम इस जगह से पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे के संदेश में चलेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस समय के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस संदेश में। परमेश्वर हम आपसे सहायता मांगते हैं, आप हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर हम बोल रहे हैं वो आपकी ओर से हो पिता। आप हमें सब देना परमेश्वर बोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर आज यहाँ पर हैं, आपसे सुनने के लिए आए हैं, खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं कि आज सबके जीवन में परमेश्वर कुछ उनके लिए देना परमेश्वर, जो उनके जीवन में काम कर सके। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आप सबको संभाल कर आज लेकर आए हो पिता, तो आप सबके जीवन से आज बातें करना खुदा बाप। ऐसी प्रार्थना करते हैं, सबके हृदय को आप तैयार करना, और आज के संदेश से आप हमें बातें करना खुदा बाप। ऐसी प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम पढ़ रहे थे फिलिपियों 2:5,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पर हम इसके आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मसीह का स्वभाव। इसमें लिखा तो है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पर कुछ बातें जानने की जरूरत है कि मसीह का स्वभाव कैसा था, जो जो हमारा स्वभाव होना चाहिए उसके जैसा। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे 2 के 5 में जो लिखा उससे आगे 6 से 11 तक में पढ़ेंगे। तो लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी राह की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी के नीचे वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। तो वचन 6 में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब परमेश्वर, ये यीशु के बारे में बताया, पौलुस लिखता है कि यीशु खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने जब मनुष्य जाति को देखा तो उसने खुद को परमेश्वर होने के लिए नहीं समझा कि मैं तो यहाँ पर खुशी तरह रह रहा हूँ, पर मेरे बच्चे जो धरती पर हैं उनका जीवन कितना खराब तरीके से बीत रहा है पाप में। अगर मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर धरती पर ना आता तो हमारे लिए ये जीवन इतनी आसानी से नहीं बीत सकता था। तो 6 में लिखा है कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर होने की वस्तु ना समझा, अपने आप को मनुष्य बनाया। 7 वचन में लिखा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब 7 में बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा है कि वो धरती पर आया और अपने आप को इतना शून्य कर दिया, बिल्कुल इतना नीचे कर दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा परमेश्वर था, सबसे बड़ी अथॉरिटी उसके पास थी, लेकिन उसने आपको सबसे नीचे कर दिया, बिल्कुल शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण किया। और वचन 8 में लिखा है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब कि धरती पर आकर उसने मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया और धरती पर आकर उसने क्रूस की मृत्यु सही, हमारे लिए एक पवित्र बलिदान दिया हमारे लिए। तो ये मसीह का चुनाव था, उसने अपना चुनाव किया कि उसने अपनी उस सबसे बड़ी स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया मनुष्य के लिए। उसका चुनाव हम देख सकते हैं कि उसने खुद इतने आराम से रह सकता था, लेकिन उसने खुद वो चुनाव नहीं किया। उसने सोचा कि पहले मैं अपने बच्चों के लिए वो काम करूंगा कि वो बचाए जाएं। तभी किसी ने, एक प्रीचर था, उसने कहा था कि संसार को खुश करने के लिए एफर्ट मत करो जहाँ पर तुम्हारे मसीह ने दुख उठाया था। मतलब एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि हम यहाँ संसार में रहकर खुश करने में लगे थे, एक दूसरे को संसार की चीजों में खुश रहने में लगे थे कि हाँ ये चीज बढ़िया है। पर एक क्या अच्छा प्रीचर ने कहा कि संसार को खुश करने के लिए एफर्ट मत करो जहाँ पर तुम्हारा मसीह आया और उसने दुख सहा, उसने यहाँ पर दुख सहाया। तुम उस जगह को खुश करने के लिए वहाँ पर तुम आनंदित रह सकते, वहाँ पर तुम आनंद करना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारे मसीह ने, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसने दुख उठाया। वहाँ पर तुम अपने जीवन को खुश करना चाहते हो, आनंदित करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा। मसीह में अगर हम हैं तो हमें संसार के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। संसार को आदर कर, संसार के मतलब खुश रहे, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि भूल जाए मसीह को ही जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मसीह ने अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु सही। हम भी अपने आप को दीन करें, मृत्यु सहने की बात तो नहीं, पर परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस, यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलना। वचन कहता है ना, यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाओ और यीशु के पीछे चलो, तभी परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी हो सकती है। आगे इसमें लिखा है 9 वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्योंकि यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया तो पिता ने उसको भी इतना श्रेष्ठ किया तो इसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा नाम परमेश्वर ने मसीह को दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की जो योजना थी उसको पूरा किया। जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो मसीह ने अपने जान देकर क्रूस पर हमें वापस से जोड़ दिया, परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं
या नहीं, ये हमारे अभी हमारा निर्णय हो सकता है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए, ईश्वर ने तो हमारे लिए रास्ता बना दिया, पर ये हमारा निर्णय है कि हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना है, जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अपने स्वभाव को हम अब कैसा जीना चाहते हैं परमेश्वर में, सिर्फ मुंह से ही सिर्फ हे प्रभु कहना चाहते हैं, या अपने जीवन भी हम देना चाहते हैं परमेश्वर को। लूका में परमेश्वर यीशु ने कहा था कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, पर इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो बात कहता है कि जो उनके मनों में तो कुछ और चला था, वो यीशु के सामने आकर तो उसको सामने उसके, हाँ हे प्रभु तुम्हारी बात सही है, हाँ जो जो उस समय यीशु सिखाता था कि वो हाँ सही सिखा रहे हो, बिल्कुल सही, लेकिन बाद में जाकर भूल गए क्या बताया गया था, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बताया गया था। तो अब मन में उनके कुछ और ही चल रहा था, पर मुंह से हाँ परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। उनके मन में दूसरों पर इल्जाम लगाना, बुरा बोलना, लड़ाई के बारे में ये और बहुत कुछ अलग अलग बुराइयां भरी हुई थी, पर मुंह से सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया हुआ था। उनका स्वभाव में सिर्फ उनके स्वभाव था कि सिर्फ मुंह से परमेश्वर को हम आदर दें, अंदर से उनका स्वभाव नहीं बदला था, अंदर से वो वैसे पुराना जीवन जो उनका पहले था वैसे ही जीवन बिता रहे थे। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को भी उसको चढ़ाए। एक वचन लिखा है कि अपने जीवन को मसीह के लिए जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो उसे पसंद आए। कि अपना मतलब जीवन ऐसा बनाओ कि उसे अच्छा लगे कि हाँ मैंने जैसे अपने पिता की इच्छा पूरी किया, वैसे ये मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए ये काम कर रहा है मेरा बच्चा। तो परमेश्वर यीशु को भी खुश होगा, यीशु भी आप हम सबके जीवन से महिमा अपनी जो भी उसकी योजना को होगा वो पूरी करेगा। इसलिए अपने स्वभाव को अपनी अपनी जो जीवन है उसको मसीह में बदलना है, और ये हम सब कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की जो मदद को अपने जीवन में मांगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन से, आमीन। प्रेज़ गॉड। क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? तो आइए हम सब लोग वचन में चलेंगे। हमारे साथ निकालिए यूहन्ना 6:1-15। यूहन्ना 6:1-15 और यूहन्ना 6:22-35 से देखिए। यूहन्ना 6:22-35 पहले देखेंगे यूहन्ना 6:1-15। यहाँ पर एक घटना है, एक स्टोरी है, एक आश्चर्यक्रम है जो यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिखाया। तो पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम बीमारों को दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस उसका यीशु मसीह का चेला था, तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात से परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु मसीह जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार क्या है कि एक दिन ना जो है वो एक दिन की मजदूरी है, और 200 दिनार मतलब 200 दिन की मजदूरी। तो 200 दिन की मजदूरी भी उनको उस भीड़ को पूरा नहीं हो पाएगा। आगे देखेंगे, इसमें लिखा है कि उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, अंद्रियास भी यीशु मसीह का चेला था, हम सब जानते हैं कि, और उसने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत खास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां दी और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसको बांट दी और लोगों को बैठने के लिए कहा, और लोगों को भोजन करने के लिए कहा, और लोगों ने भोजन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5,000 पुरुष थे केवल। तो और हम देखते हैं कि 5,000 पुरुष थे, तो लेडीज की गिनती नहीं हुई, बच्चे की गिनती नहीं हुई,
तो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार लोग होंगे। बहुत बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे वचन 13, अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटी नहीं, वचन 12, जब एक खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो तो कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटी के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। जब जब जो आश्चर्य का उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वाह वाह, भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आप जो भी पिता परमेश्वर आज के संदेश में पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपने हमें खड़ा किया पिता परमेश्वर, मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पितावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों से पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि अपनी समझ देना पिता परमेश्वर, कि उस वचन को हम समझने पाए पिता परमेश्वर, हमारा मन पिता परमेश्वर भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर हमारे मन को स्थिर रखना पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय की चट्टान बनना पिता परमेश्वर, हम आप ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपके शब्द हो पिता परमेश्वर, जो भी हम संदेश में बोले पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से पूरी भीड़ को खिलाया। बहुत बड़ी भीड़ थी और कम से कम 10-12 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की गिनती दी गई है। अगर हम देखें यूहन्ना 6:22 से 35 पढ़ेंगे जरा, देखते हैं इसमें लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जिस झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। तिब्रियास की झील वही जहाँ पे यीशु, तिब्रियास की झील और गलील की झील एक ही है, एक ही बोलते हैं। तो वहीं पे जहाँ पे प्रभु के धन्यवाद करने के बाद उन्होंने रोटी खाई थी, वहीं पर आए। तो इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। तो ये यीशु को ढूंढ रहे हैं, ये जो भीड़ है ये यीशु को ढूंढ रही है। किस लिए ढूंढ रही है वो भी हम देखेंगे। वचन 25 लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम उन्हें आश्रय कम देगे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह वो तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, किसने? भीड़ ने उससे कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने जिसने जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, यानी कि मुझ पर, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? वचन 31 लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए ईश्वर से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। वचन 34 तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वचन 35 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता है कि हम कई बार इस चीज़ों में, कई बार हम भी ऐसे ही कई बार कर सकते हैं, कई बार शैतान भी ऐसी चीज़ें हमारे मन में डाल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ढूंढते हुए ये लोग कफरनहूम पहुंचे। किस लिए ढूंढ रहे हैं? तो किस लिए ढूंढ रहे हैं वो हम देखते हैं।
तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम क्या खोज रहे हैं, हम अब मसीह में क्या खोज रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम्हें आश्चर्य कब देंगे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई हैं, रोटियां खाकर थक हुए हो। यीशु मसीह ने 5,000 भीड़ों को खिलाया, 5,000 भीड़ों को खिलाया। भीड़ बहुत बड़ी भीड़ थी, तो 5,000 भीड़ जो थी उसको परमेश्वर ने खिलाया, यीशु मसीह ने खिलाया। तो यीशु मसीह के पास जब वो लड़का आया 5 रोटी और 2 मछली, तो यीशु मसीह ने क्या किया है वहाँ पे? अगर वचन हम देखेंगे 10 वचन नहीं सॉरी 9वां वचन देखेंगे, यहाँ एक लड़का आया जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोगों की जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां दी और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यीशु मसीह क्या कर रहा है कि छोटी छोटी चीजों में हमें यीशु मसीह को देखना है। छोटी छोटी चीजों में हम यीशु मसीह को धन्यवाद करना सीखें, हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखें। जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पे 5 रोटी दी और 2 मछली दी, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और वो बांटता गया, वो उसने रोटी दी तो सब लोग खाकर, जो पूरी भीड़ थी उसने खाया और वो खाकर तृप्त हुए, मतलब पेट भर गया उनका। तो इतना मतलब इतना भर गया था, इतना रोटी आ गई थी, इतना मछली आ गई थी कि वो खाकर तृप्त हो गए। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ये जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं। सैलरी लिमिट है, सब कुछ लिमिट भर है, लेकिन फिर भी हमारी जरूरतें, हम जिस प्रकार से रहते हैं उस प्रकार से, जिस प्रकार से हम रहते हैं, तो लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि कलीसिया में जाते तो इस वजह से पैसा मिलता है। तो लेकिन हम जानते हैं ना कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भीड़ थी वो यीशु मसीह को ढूंढ रही है। किस लिए ढूंढ रही है? कि हमें फिर रोटियां मिलेंगी, हम फिर खाकर तृप्त होंगे। लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। क्या कह रहा है? यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ थी तो वो यीशु मसीह के पास थी इस वजह, और यीशु मसीह के पास थी और यीशु मसीह ने देखा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो उसने भीड़ को खिलाया। बड़ी भीड़ थी और भीड़ को खिलाया यीशु मसीह ने। तो जब हम यीशु मसीह के पास रहेंगे, उस जीवन की रोटी के पास जब रहते हैं तो वो हमें खिलाता है। जैसे हम देखते हैं कि वचन 27 कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक फैलता है। क्या कह रहा है कि वो यहाँ पर हम देखें तो ये शरीर पर मन लगा रहे हैं। रोमियो 8 का 6 और 7 पढ़ेंगे जरा। रोमियो 8 का 6 और 7 यहाँ पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्या कह रहा है परमेश्वर? यह वचन में परमेश्वर बात कर रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और हम इस भीड़ को देखेंगे तो ये यही कर रही है। यहाँ पे शरीर पर ये भीड़ जो है वो शरीर पर मन लगा रही है। तो आज भी हम कई बार हो सकते हैं, शैतान माइंड में डाल सकता है कि शरीर पर मन जा सकता है हमारा। शरीर पर शारीरिक जो चीजें होती हैं, शारीरिक जरूरतों को पूरा करना वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर की जरूरतें, परमेश्वर जो चाहता है कि हमारे नजदीक रहो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास रहो, तो उसके द्वारा हमारी शरीर की जरूरतें पूरी हो तो वो ज़्यादा सही है, या फिर अपने तरीके से हम अपनी शरीर की चीज़ों को पूरा करें तो वो ज़्यादा सही है।
ये हम अपने जीवन में सोचना चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास आते हैं और उसकी ज़रूरतों वो जिस तरीके से हमें देता है, वो जिस तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, तो वो वो अच्छी होती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर हम शरीर पर ही मन लगाएंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे था, यीशु मसीह ने भीड़ को खिलाया, तो वो खिलाया और वो खाकर तृप्त हुए। अगर यही इसी जगह वो जो लड़का था, वो उसको भी बहुत मिला, लेकिन वो इसी जगह वो लड़का जो था वो शरीर पर ही मन लगाता कि भाई ये सब मेरे लिए, पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे। अगर वो सब यही सोचते कि शरीर पर ही मन लगाता तो शायद से वो चीजें न मिलती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो ढूंढने के लिए आए। किस लिए आए? क्योंकि हमें फिर रोटियां मिलेंगी। तो कई बार हम कलीसिया में हमें ये सोचना चाहिए कि हम कलीसिया में कहीं इसी तरीके से तो नहीं आते हैं। कलीसिया में हम देखते हैं कि कई बार सुनने को मिल जाता है कि कलीसिया में जहाँ पे भीड़ होती है, या फिर जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, या फिर जहाँ एसी लगी हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो शरीर को सुविधाजनक लगे, तो कई बार हम उसी कलीसिया में जाते हैं। मतलब देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का वचन का कोई महत्व नहीं है, परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं रखते। तो उस कलीसिया में हम जाते हैं और अपने जीवन को शरीर के अपने जीवन को हम दूसरी ओर लेके जाते हैं। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हम क्या देख रहे हैं? हम चीजों को देख रहे हैं। हमने परमेश्वर के वचन को नहीं देखा है, हम चीजों को देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, शरीर हमारे लिए सही है, तो हम किस जगह पे जाएंगे तो मृत्यु का कारण बनेगी। और देखेंगे यहाँ पर लिखा है, रोमियो 6:8 लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और न हो सकता है। शरीर पर मन लगाएंगे तो वो परमेश्वर से एक तरीके से बैर रखना ही हो गया। परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं तो शरीर पर मन ना लगाएं, और परमेश्वर से अगर हम शरीर पर मन लगा रहे हैं तो वो परमेश्वर से बैर रखने जैसा हो जाएगा। अब जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। तो हमें जरूरी है कि हम उसके पास जाएं। वो अपने तरीके से हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी करता है। हम मन लगाएंगे, हम अपने तरीके से शरीर को सही रखेंगे तो वो चीजें सही नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है और वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि कई बार कलीसिया में ऐसे व्यक्ति होंगे जो जिनकी सैलरी जो है वो लिमिट भर है, सब कुछ लिमिट है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको बढ़ाता है। अब हमारे जीवन में ही हमारी देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कई बार हो सकता है कि सैलरी लिमिट भर है, सब कुछ लिमिट भर है, लेकिन फिर भी जरूरतें ऐसे पूरी हो रही है जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, या फिर और बीमारी और जो भी जितनी भी सारी जो शरीर को जो भी दिक्कत पहुंचती है वो सब परमेश्वर संभाल लेता है अपने तरीके से। तो परमेश्वर के पास जब हम आएंगे तो वो क्या होता है कि वो कभी हमें निराशाजनक नहीं करेगा, हमारी शरीर की जरूरतें वो पूरी कर देगा अगर हम परमेश्वर पर मन लगाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, इसीलिए हम शरीर पर हमें मन नहीं लगाना चाहिए। अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने यहाँ पे धन्यवाद दिया और रोटियां ली और धन्यवाद दिया और बांट दिया सबको, तो हम भी परमेश्वर को छोटी छोटी चीज़ों में और कुछ भी मिलता है छोटा सा, परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो वो परमेश्वर जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है। अगर सैलरी छोटी है तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, तो परमेश्वर आने वाले समय में वो हमारी सैलरी
बढ़ाता है। हम देखेंगे ऐसी घटना पुराने नियम में भी है। हम देखेंगे पहला राजा 17 अध्याय देखेंगे। यहाँ पे एलिया नबी की कहानी है, एलिया नबी की घटना है। और से ये सबने पढ़ा है होगा। यहाँ पे सारपत की विधवा है, सारपत नगर की विधवा है। यहाँ पे पढ़ते हैं 8वां वचन पढ़ते हैं। तो पहला राजा 17 अध्याय 8वां वचन लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया नबी को सारपत की विधवा के घर, सारपत नगर की विधवा के घर भेज रहा है। वचन 10, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा कि पास में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। वचन 12, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है। उसके पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आगे वचन में देखेंगे वो क्या करती है। और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। क्या सोचा मैंने? वो विधवा ये सोच रही है कि वो लकड़ी जो है आग जलाएगी और उसको पकाएगी और वो लोग खाएंगे उसको और फिर मर जाएंगे, ये सोचा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी दोस्तों को जानता है। और देखिए वचन 13, परमेश्वर क्या कहता है वहाँ पे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एलिया जो था उसने कहा कि तुम मेरे लिए रोटी लेके आओ, और वो उसने कहा कि ना तो तुम्हारे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल मिलेगा। वचन 15, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल मिला। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो विधवा थी, यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन फिर भी वो देने के लिए, वो उसका विश्वास था, वो देने के लिए तैयार थी। और उसने जो भी उसके घर में था, घड़े में मुट्ठी भर मैदा था और टोपी में थोड़ा सा तेल था, तो उसने बनाया और एलिया नबी को दिया। तो एलिया नबी को दिया और उसका घड़ा कभी समाप्त, उसके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं हुआ और कुप्पी में जो तेल था वो कभी नहीं घटा। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर के पास रहो, जीवन की रोटी के पास जब रहते हैं तो कभी भूखा नहीं रहता है। और देखेंगे कि उसने विश्वास किया, तो आज भी हम अपने जीवन में परमेश्वर का विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करके उसके पास जाएं कि हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी, हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी चाहे जब मिले। परमेश्वर अपने समय पे देता है और परमेश्वर का समय सही भी रहता है। परमेश्वर अपने समय पे सारी चीज़ों को करता है। तो हमें विश्वास के द्वारा विश्वास रखना है कि परमेश्वर के पास आए हैं
उसकी उसकी चीज़ों पर मन लगा रहे हैं, उसकी इच्छाओं पर मन लगा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर मन लगा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको वो चीज़ें ज़रूर देगा, जो चीज़ परमेश्वर वो चीज़ हमें ज़रूर देगा जिस हमारी ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विधवा थी उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ एलिय्याह नबी को उसने रोटियां दी और देखते हैं कि उसका कभी घड़ा समाप्त नहीं हुआ। घड़े में जितना भी मैदा था समाप्त ही नहीं हुआ, मतलब जब भी बनाती होगी तो निकालती गई लेकिन समाप्त नहीं हो रहा, वो भर रहा है। वैसे ही वहाँ पे 5,000 जब भीड़ को खिलाया यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ी और वो बढ़ता गया। तो यहाँ पे छोटी सी चीज में इसने भी धन्यवाद दिया यीशु मसीह परमेश्वर को, तो चीजें बढ़ गई। यीशु मसीह ने भी छोटी सी चीज में धन्यवाद दिया और विश्वास किया और वो चीजें बढ़ती गई। तो आज भी हम अपने जीवन में छोटी सी चीज हो, चाहे चाहे सैलरी छोटी सी हो या फिर कुछ भी छोटा, कोई भी छोटी सी चीज हो, तो हमें परमेश्वर वो चीज हमें मिली है जो हमारी जरूरतें हैं, अगर हमें मिली है और हमारे पास कुछ नहीं है, तो परमेश्वर को उतनी ही सी चीज में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो वो हमारी जरूरतें, हमारी जो भी जरूरतें वो पूरी होती रहेंगी और हमें हम कई बार आश्चर्यजनक भी हो जाएंगे कि चीजें कैसे पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी हम हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो और हमें उसके उपकार को नहीं भूलना है, तो वो जो भी हमारी चीजें करता है, जो भी हमारे ये करता है, उसके उपकार को ना भूलो, उसको हर एक चीज के लिए धन्यवाद दो जो हमारे लिए वो करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ थी, फिर चले गई यूहन्ना 6 अध्याय में। यूहन्ना 6 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पे जो भीड़ थी, उस भीड़ ने वो भीड़ परमेश्वर को ढूंढ रही थी, यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको फिर रोटियां चाहिए। तो कई बार हम भी कलीसिया में भी ऐसे हो सकते हैं कि कलीसिया में बड़ी भीड़ है, या फिर कलीसिया में एसी हॉल है, या फिर कलीसिया में खाना अच्छा मिलता है, तो हम उस कलीसिया को चुने। तो हम देखेंगे कि कलीसिया का चुनाव कैसा होना चाहिए। पॉइंट वाइज देखेंगे कलीसिया का चुनाव कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट, परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर हो। परमेश्वर का वचन जो है वो मुख्य स्थान पर होना चाहिए। मुख्य स्थान पर क्या है? जैसे कि हर एक चीज जो भी चीजें होती हैं कलीसिया में, वो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो, तो उस कलीसिया को हमें चुनना चाहिए। अब हम खुद ही परख सकते हैं कि कैसी कलीसिया को हम चुने। तो ये चीजें हम कलीसिया को ऐसे चुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वो कलीसिया को मैं नहीं चुनूंगा जहाँ अच्छी सुविधा हो। कहने का मीन्स ये है कि जैसे कि कहने का मीन्स ये है कि अच्छी सुविधा हो, या फिर एसी लगाओ और ये कुछ भी, मतलब शरीर की हर एक वो चीज जो अच्छी लगती है, तो जो शरीर को सुविधा दे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम शरीर में बैठते हैं और बड़ी बड़ी कलीसियाओं में तो कुर्सी पे बैठने को, सोफा भी बैठने को मिलता है, तो कई बार माइंड में आ सकता है, तो मैं वो कलीसिया को नहीं चुनूंगा जहाँ पे अच्छी सुविधा हो। मैं वो कलीसिया को चुनूंगा जहाँ पे परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर हो। परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर जहाँ पर होता है, वहाँ पे सुविधा भी हो तो भी चल जाता है। ये परमेश्वर की ओर से आता है, वो सुविधा जो होती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। हम देखते हैं कि वो कभी भी गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं होता। हम वो देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो भीड़ को देख के और बड़ी बड़ी भीड़ को देख के उसके मतलब बड़ी बड़ी भीड़ को देख के कलीसिया को चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया को चुनना है तो परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लोगों को देखकर या दोस्तों के आधार पर कलीसिया को नहीं चुनना है। लोगों को देखकर लोग क्या कहते
या फिर दोस्त क्या कहते हैं, या फिर कुछ भी, हमें कलीसिया को हम ऐसे चुने कि परमेश्वर परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर आप हमें बताइए कि कौन सी कलीसिया सही है। तो परमेश्वर हमें बताता है ना। तो अगर हम देखते हैं कि सुविधा, अच्छी सुविधा और लोगों को देखकर हमें कलीसिया को नहीं चुनना है। परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन अगर मुख्य स्थान पर रहता है तो हम कलीसिया को चुन पाते हैं, चुन सकते हैं। चौथा पॉइंट, परंपरावादी नहीं होना चाहिए, वचन पर आधारित होना चाहिए। परंपरावादी जैसे कि कह सकते हैं कि हमारे दादा या हमारे परदादा आते थे कलीसिया में, तो हम ये कलीसिया को चुनेंगे, और वहाँ पे वचन पे आधारित वो कलीसिया नहीं चलती है, तो वो सही नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन वहाँ पे है तो फिर हमें वही कलीसिया चुनना है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं है वहाँ पे तो हम उस कलीसिया से उस कलीसिया को हम ना चुने की ज़्यादा सही है। तो देखते हैं कि जो 2 3 4 पॉइंट हमने जो बोले कि जहाँ अच्छी सुविधा हो मैं नहीं चुनूंगा, लोगों के आधार पर नहीं चुनूंगा, और परंपरावादी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीनों नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, मतलब ये तीनों जो पॉइंट है ये सिर्फ एक बात करता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो मुख्य स्थान पर हो। परमेश्वर का वचन अगर मुख्य स्थान पर रहता है तो हमें इन सारे पॉइंट ये जो पॉइंट हैं जो हमने बोले, ये सारे पॉइंट जो है ज़्यादा पॉइंटों में नहीं वो करेंगे। तो परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान पर होना चाहिए। आप देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसका 31 वचन देखते हैं। हमारे बाप दादाओं ने जब तक मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि कलीसिया जो है, और सॉरी, जो रोटी जो है वो मूसा ने, जब पुराने नियम में देखते हैं तो मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि ये लोग भूखे हैं, तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया था। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो ये वही कर रहे हैं कि परंपरावादी टाइप का कर रहे हैं कि हमें रोटी चाहिए, जैसे मूसा के समय में मिलती थी वैसे रोटी अभी भी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन 33 क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर पर जो मन लगाते हैं वो मृत्यु है, और जो परमेश्वर की जो रोटी है वो अगर हम उस पर मन लगाते हैं, यानी कि जीवन की जो रोटी है, अगर हम उस पर मन लगाते हैं, उसके पास आते हैं, तो वो हमें जीवन देता है। वचन 33 यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और परमेश्वर का यीशु मसीह का भी वचन यही है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। तो कहने का ये है कि जीवन की रोटी वही है, हमें उसके पास जाना है। अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। और जैसे कि हमने जिस बारे में बात किया कि हम क्या खोज रहे हैं, तो ये हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या शरीर के इच्छाओं को खोज रहे हैं या परमेश्वर की इच्छाओं को खोज रहे हैं। शरीर पर मन लगा रहे हैं या फिर परमेश्वर को मन लगा रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना है। जैसे कि रौनक का मैसेज था कि मसीह का स्वभाव, तो ये चीज़ें हमें देखना है कि मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में क्या है, या फिर क्या हम संसार का स्वभाव लेकर आ रहे हैं। हम अपने जीवन में किस प्रकार का स्वभाव लेकर आ रहे हैं। हम आते तो हैं अपने मुँह से परमेश्वर का आदर
मुंह से मनुष्य का आदर करते हैं, लेकिन क्या हृदय हमारा साफ है? क्या हृदय में वही बुराई, वही गंदगी भरी हुई है? तो हमें ये जानने की जरूरत है, हम क्या खोज रहे हैं, तो ये हम सोच सकते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर ये संदेश वहाँ पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपने बातें किया पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जो भी सिखाया पिता परमेश्वर कि शरीर को मन लगाना तो मृत्यु है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, लेकिन आप पे जब हम आपके पास आते हैं, आपकी जीवन की रोटी के पास आते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हम कभी भूखे नहीं होंगे। वो हमें जीवन देती है पिता परमेश्वर, शरीर हमें मृत्यु देता है पिता परमेश्वर, और शरीर पर पिता परमेश्वर अगर हम मन लगाते हैं तो वो आपसे बैर रखना हो गया पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और हम पिता परमेश्वर आप शरीर को ज़्यादा मन न लगाए पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर पूरा कर पाए पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जो भी संदेश दिया पिता परमेश्वर आपके द्वारा हुआ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर कलीसिया का जो भी चुनाव है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम कलीसिया जानने पाए पिता परमेश्वर कि कौन सी कलीसिया पिता परमेश्वर खुद पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर कौन सी कलीसिया बेटर है उनके लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया में पिता परमेश्वर आपका हर कलीसिया में पिता परमेश्वर आपका वचन गुप्त स्थान पर होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।